हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉपुलर मैथ में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये पढ़ा था। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मतलब ऑपरेशन क्या क्या होता है। ऑपरेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 3 चीज़ हम पढ़ते हैं। तो पहले हम लिख दें, आप पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये चीज़ हमें पढ़ना है, ये 2 3। तो चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, आप देख लेंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात अवयवों का योग। अब बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जब प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लीजिए हमको कोई मैट्रिक्स दिया है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन। इसका मतलब क्या हो, कोई भी मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट हमको नहीं पता, बस हमें एक छोटे तौर पर मतलब स्मॉल लेटर में ऐसे लिख रहे हैं ताकि कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, चाहे जितने क्रॉस का मतलब जितने ऑर्डर का हो सकता है, हम एक शो कर रहे हैं। मान लीजिए बी, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन। हमसे कह रहा है कि इसका एडिशन करिए, मतलब 2 मैट्रिक्स दिए हैं, हमसे कह रहा है कि इसको ऐड करिए। तो ऐड करते हैं क्या है कि जो भी जब ऐड करते हैं तो ए प्लस बी के रूप में करते हैं। जब भी हम ऐड करेंगे इसको ए प्लस बी के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी लिखेंगे, हम उसको इक्वल लगाएंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक। अब इसमें करते क्या है, जो ए आई जे है प्लस, अब ये अंदर आ जाता है, ब्रैकेट वाला हट जाता है, बी आई जे एम क्रॉस एन। तो हमारा ऐसे ही ऐड होता है और ऐसे सब्सट्रैक्शन हो जाता है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ए इज इक्वल टू दिया है हमको 1 3 5 6 और b इज इक्वल टू हमें दिया है 1 0 -2। और हमसे पूछ रहा है इसका एडिशन बताइए, मतलब हमसे a प्लस बी इज इक्वल टू पूछ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल तो बता था कि समझ में। अच्छा बच्चों, आपको मैंने बताया था जब भी आप कहीं पर कोई मैट्रिक्स देखें तो उसका तुरंत ऑर्डर लिख दीजिए। अब जैसे ये मैट्रिक्स है इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका 2x2 ऑर्डर का है, इसमें ये भी 2x2 ऑर्डर का है। तो हम ए प्लस बी हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी लिखेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है, 1 3 5 6, ठीक, प्लस लिख देंगे। और बी की वैल्यू कितनी, 1 0 -1 -2। हम इसको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें दिया है उसका जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट होता है, मतलब जो संगत अवयव है, जैसे 1 है तो इसका करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ये होगा, A11 का A11 होगा, A12 का A12 होगा। याद है ना आपको, जैसे कोई मैट्रिक्स का जो एलिमेंट शो होता है कैसे, A11 A12 A21 A22, ये होता है हमारा। तो अगर ये 11 तो ये A11 से जुड़ेगा, अगर ये 12 है तो ये 12 से जुड़ेगा, ये 21 ये 22 से जुड़ेगा, और ये 2 है ये 22 से जुड़ेगा। तो 1 + 1 कर देंगे इसमें, ये करस्पॉन्डेंस हमने ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। 3 + 0 हो जाएगा, ये 5 + -1 हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ पर, 6 + -2 हो जाएगा, ऐसे जुड़ा। देखिए 2x2 का लिख देंगे। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 - 0 3 + 0 है, हाँ 3 + 0 3 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा।
ये हमारा आएगा 2x2 का। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि जो आंसर आया है वो भी 2x2 का है, मतलब जो और जैसे जो क्वेश्चन दिया था उसका भी जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2x2 था, इसमें 2x2 था, और जो हमने आंसर लाया है उसमें भी देखिए 2x2 का है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अगर जब कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो जो ऑर्डर उसमें दिया है तो वही ऑर्डर आंसर में भी आता है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 और बी इज इक्वल्स टू 2 0 2 है, तो हमसे कह रहे हैं कि ए प्लस बी फाइंड करिए, मतलब ए प्लस बी का योग ज्ञात कीजिए, एडिशन ज्ञात करना है। तो हमको कुछ करना नहीं, बस हमको ए प्लस बी पहले लिखना है कि इसको यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही बोर्ड पर करना है। पहले ए इज इक्वल्स टू आप लिख लेंगे 3 4 5। बच्चों एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें R1 R2 R3, 3x1 C1 एक है, ऐसे B इज इक्वल्स टू 2 0 2, ये भी 3x1 का है। हमको A प्लस बी फाइंड करना है, तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे, A की वैल्यू कितनी है 3 4 5 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2 0 2। अब उसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो होते हैं उसी के साथ जोड़ना है, तो 3 का 3 4 2 से जुड़ेगा हमारा, यानी 3 प्लस 2, अब 4 0 से जुड़ेगा 4 प्लस 0, 5 2 से जुड़ेगा 5 प्लस 2, तो क्या आएगा आंसर 3 2 5 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 5 2 6 7 हो जाएगा। और इसमें देखिए ऑर्डर जो है R1 R2 R3 3x1, मतलब जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया था 3x1 3x1, और देखिए जो आंसर है वो भी 3x1 का आ रहा है। इससे आपको स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि जब भी हम लोग एडिशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब अगर A इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स है 3x1 का है, ये भी 3x1 का है, अगर ये 3x2 का होता और ये 3x1 का होता तो हम ऐड नहीं कर पाते, यानी अगर जो ऑर्डर इसका होना चाहिए वो ऑर्डर इसका होना चाहिए। इससे आपको ये पता चल रहा है कि ऑर्डर शुड बी सेम और इक्वल, मतलब जो कोटि होती है आगे की वो समान होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो आंसर आता है, मतलब जो हम हल करके लाते हैं, जैसे इसका आंसर ये आया है, उसका जो ऑर्डर आता है वो भी सेम होता है जो पहले से दिया रहता है, या इक्वल आप कह सकते हैं। तीसरी बात अभी हमने बताया कि अगर जो डिफरेंट ऑर्डर अगर होगा, मतलब अगर जैसे ये 3x1 का है, अगर 3x2 का है या 2x1 का है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर डिफरेंट ऑर्डर का है और इसका अगर हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं एडिशन, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका एडिशन आपको आराम समझ में आएगा। अब इसी के अनुसार सेम है क्या हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ एडिशन, चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, वेयर आई वाज, इसको बोलते हैं अवयवों का अंतर, घटाव उठाव जो भी बोलते हैं हिंदी में। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, मान लीजिए A I J और M क्रॉस N का दिया है, ठीक, कोई B इज इक्वल्स टू B I J M क्रॉस N, कोई भी ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट हम नहीं जानते, बस एक ऐसे दिया है। अगर हमसे कहा जाए इसको सब्सट्रैक्ट करिए, तो सब्सट्रैक्ट करने के क्या करना पड़ेगा, आपको A माइनस बी करना पड़ेगा, और A माइनस बी के लिए एक वैल्यू कितनी है आपकी, एक वैल्यू है A I J M क्रॉस N, ठीक, माइनस चिन्ह लगा दीजिए माइनस। अब B की वैल्यू कितनी है हमारी B I J M क्रॉस N, ठीक। अब जैसे एडिशन में था वैसे सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। करना क्या है, पहले A I J लिख लेंगे माइनस, अब ये अंदर आ जाएगा B I J और M क्रॉस N। अब बच्चों हमको एक क्वेश्चन दिया है
ए इज इक्वल टू 3 4 5 2 6 1 और बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है और हमको कह रहा है कि इसका सब्सट्रैक्शन याद कीजिए, मतलब ए माइनस बी याद कीजिए। जैसे एडिशन था बस सेम इसमें सब्सट्रैक्शन होगा, बस यहाँ पे वहाँ प्लस चिन्ह था यहाँ माइनस चिन्ह होगा, बस वही है, कोई इसमें नहीं है, वही रूल फॉलो होगा, वही सब है। चलिए पहले हम लोग करते हैं, पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब ए इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, हमको लिख लेना चुपचाप, 3 4 5 2 6 1, अरे हवा उड़ रही जी, 2 क्रॉस 3 और बी इज इक्वल टू आपको भी ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 4 2 0 1, ये भी 2 क्रॉस 3 का है। मैंने आपको बताया जब भी आप मैट्रिक्स कहीं लिखे तुरंत उसका ऑर्डर लिख दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसका ऑर्डर जो है समान है, मतलब इक्वल है, यानी इसका सब्सट्रैक्शन भी संभव है, पॉसिबल है। हमको ए माइनस बी फाइंड करना, ठीक है फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 3 4 5 2 6 1, ओके नो प्रॉब्लम, माइनस लगा दें क्योंकि माइनस चिन्ह है। बी की वैल्यू कितनी है, 1 4 2 0 1, ओके नो प्रॉब्लम। अब जैसे सब्सट्रैक्शन में सॉरी एडिशन में क्या होता था कि जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट होते थे, मतलब जो संगत अवयव होते थे उसी को उससे जोड़ते थे, इसमें भी वही होगा। जो 3 है इसका करस्पॉन्डेंट एलिमेंट 1 है, 4 का 1 है, 5 का 4 है, वैसे ही सब में होगा, यानी 3 -1 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा, 5 -4 हो जाएगा, ठीक, 2 -2 हो जाएगा, ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा, 6 -0 हो जाएगा, 6 -0 1 -1 हो जाएगा, ठीक, कुछ करना नहीं हमको। 3 -1 2 2 -2 0 4 -1 3 6 -0 0, नो सॉरी 6 5 -4 1 1 -1 0। अब ये देखिए किस ऑर्डर का है, R1 R2, 2 पहले आ रहा था उसके बाद C आता है, C1 C2 C3 मीन्स 2 क्रॉस 3 का है। आइए R1 R2 C1 C2 C3 R क्रॉस C मतलब 2 क्रॉस 3। अब देखिए जो क्वेश्चन था उसमें भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, 2 क्रॉस 2 था, और जो आंसर आया हमारा वो भी 2 क्रॉस 2 का आया, मतलब जो एडिशन में रूल फॉलो होते थे वही सब्सट्रैक्शन में होगा, समझे कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको, वो 2 क्रॉस 3 का है, वो गलती से बोल दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, क्वेश्चन है हमारा ए इज इक्वल्स टू है 2 0 -3 5 और बी इज इक्वल्स टू हमको दिया है, ये बहुत होता था पंखा से, 1 -3 0 2। हमको ए माइनस बी फाइंड करना है बस। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, हमको ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी लिख लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, अब जल्दी करते हैं, अब सब आप समझ गए। 2 0 -3 5 माइनस बी की वैल्यू कितनी, 1 -3 0 2। अब करस्पॉन्डेंस में ये इसमें से जाएगा, 2 -1 हो जाएगा, 0 माइनस ये है और -3 ये है, -3 -0 5 -2। आप जल्दी करेंगे ताकि हाथ एकदम स्पीड फास्ट हो जाए। 2 -1 1 हो जाएगा, -3 -0 -3 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, आई माइनस में प्लस होगा ना, और ये 3 हो जाएगा। ये भी देखिए 2 क्रॉस 2 का आया। बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसका हिंदी है अदिश का आयुष गुणनफल। ये मैं इससे पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है उसमें मतलब नेसेसरी होता है जानने के लिए। जैसे आप मान लीजिए के जो है, के को मैं कोई स्केलर क्वांटिटी ले लो, कोई स्केलर नंबर ले रहा हूँ, ये कोई स्केलर है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे आपको आराम समझ में आएगा। कोई स्केलर है और ए इजिकल टू कोई मैट्रिक्स दिया है हमें, ए आई जे एम क्रॉस, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, देखते रहिए बस, हो गया स्केलर मतलब अदिश। और हमसे कहा कि अगर हम इसका के का इससे गुणा कराते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो हमें के ए चाहिए होगा। जैसे अगर हम के का इससे गुणा कराएं ए से, तो हमें के ए चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें के का गुणा इससे भी कराना पड़ेगा, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब बहुत सोच रहे होंगे सर आप इसमें करा दीजिए, इसमें क्यों कराए भाई, अगर मान लीजिए इसे हम काट देंगे तो हमको जो पहले था वही तो हमें प्राप्त हुआ, ए आई जे एम क्रॉस एन। आप समझते हैं दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में जिससे गुणा करते वही आता है। तो अगर हम इसमें के से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी के से होगा, ए आई जे
एम क्रॉस एन। के मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 1000 10 करोड़ लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लीजिए कि कोई स्केलर हम मान रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो के है ये अंदर चला जाएगा, मतलब के ए आई जे एम क्रॉस एन। अब यह समझिए बस ऐसे मान लीजिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ए इज इक्वल्स टू कुछ दिया है हमें, ए बी सी डी कुछ भी है, 2 क्रॉस 2 का है, हाँ ठीक। हमसे कह रहा है के ज्ञात कीजिए, हमें कुछ नहीं करना, बस के है, एक वैल्यू कितनी है में दी है, ए बी सी डी, ठीक है। अब के का जो मल्टीप्लाई होगा एक स्केलर, ये सब में हो जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में हो जाएगा, यानी के ए के बी के सी के डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, 2 क्रॉस 2 ये भी हो जाएगा। ये नहीं कि आप इसमें कर देंगे इसमें कर देंगे, सब में करना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के अंदर आपको सब मैट्रिक्स में, सब एलिमेंट के मैट्रिक्स में करना पड़ेगा। चलिए बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत ही समझ में आएगा। हाँ चलो आपको एग्जांपल बहुत अच्छा, हाँ ठीक है चलो। मान लो ए इज इक्वल्स टू मैंने आपको दिया 1 -3 0 3, ओके सर। हाँ अब आप मैं आपसे कहूँ 3 ज्ञात कीजिए, ज्ञात मतलब फाइंड कीजिए यार, अरे इतना भी हिंदी आना चाहिए। हाँ अब देखिए 3 क्या है, मान लीजिए 3 हमारा के है, वही स्केलर है, अब हमको 3 ज्ञात करना है, आपको आराम समझ में आता है। क्या आता है इधर देखिए जो आता है। अब एक वैल्यू कितनी है हमारी, एक वैल्यू 1 -3 0 3। अब जान दीजिए 3 एक स्केलर, तो मतलब इसका गुणा जो होगा मल्टीप्लाई वो सब में हो जाएगा, मतलब यहाँ भूल गए थे, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 3 3 9, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। समझ में आया कि नहीं आपको, ये 2 क्रॉस 2 का है, समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हाँ यही लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू हमें दिया है 2 3 4 -5, ठीक। कौन सा मैटर का है, 2 क्रॉस 2 का है, और हमें बी इज इक्वल्स टू दिया है 8 9 6 7, 2 क्रॉस 2 का है, ठीक। हमसे कहा हमें 4a बताइए कैलकुलेट करके, 5b बताइए। अब इसी क्वेश्चन में आप सब समझ जाएंगे, 2a प्लस b बताइए, b 3b आप यहाँ कर लीजिए ताकि थोड़ा हो जाए, आसान हो जाएगा ना। 5a माइनस 3b बताइए, आपको इतना कैलकुलेट होना है। चलिए तो बच्चों हम पहला स्टार्ट करते हैं 4 फाइंड करने के लिए, तो 4 लिखेंगे, और एक वैल्यू कितना था पीछे देखना पड़ेगा क्या, एक वैल्यू था हमारा 2 3 4 -5। अब देखिए ये स्केलर है तो इसका मल्टीप्लाई इस सब एलिमेंट में हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ पेज नंबर वाली को, 4 दूनी 8, हिंदी में थोड़ा पढ़ ली, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, समझ में आया कि नहीं। और ये भी देखिए 2 क्रॉस 2 का है, ठीक। और दूसरा हमको करना है 5b ज्ञात करना है, सॉरी फाइंड करना है। 5 लिख दीजिए, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू हमारी थी 8 9 6 7, ठीक है। अब जो 5 का जो मल्टीप्लाई होगा ये स्केलर है, तो ये सब में हो जाएगा जितने भी एलिमेंट हैं, 5 है 40, 5 9 45, 5 6 30, थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों हो गया, 5 7 35, ये देखिए 2 क्रॉस 2 है, ठीक। अब भाई साहब इन्होंने हमसे कहा कि 2a प्लस 3b ज्ञात कीजिए। देखिए सर, चलिए आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए, बहुत आसान है। और मैं आपको चौथा बता दे रहा हूँ, चौथा कौन सा था, 5a माइनस 3b। मैं बताऊँ, आप इसका आंसर कमेंट में जल्दी करिएगा, देखते हैं कौन पहले करता है। तो 5 एक वैल्यू कितना थी मतलब कितनी थी, 2 3 4 -5, यही था ना, हाँ, और माइनस है, ठीक है, और 3 लिखा है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है, 8 12 16 -20, हमको फाइंड करना है। पहले 5 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक, माइनस इसका भी मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, 8 3 24, 3 चौक 12 36, मुझे गलत लग रहा है, हाँ बी की वैल्यू मैंने गलत लिख दी, सॉरी बच्चों। देखो फिर से मैं याद कर दे रहा हूँ, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो आएगा 10 15 20 -25, ठीक है। यहाँ 3 था, अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी थी 8 9 6 7, हाँ अब आ रहा है, ठीक। जो इतना लंबा हो गया है, गलती चिकन छी छी छी, आप सर जी क्या करते हैं, अरे बच्चों की रहो।
अब 8 और 8 24 24 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। थोड़ी इंग्लिश आती है, ठीक आती है। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा -14, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा -12, इसमें से आप इसमें को माइनस करेंगे भाई 20 -12 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 25 माइनस, और देखिए -25 और -12 21, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -46, और ये भी आया 2 × 2 का। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।